और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। बता दें, भारत की सख्ती के बाद अमेरिका के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, टैरिफ का जो विवाद है वो जल्दी ही सुलझ सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के कड़े रुख के सामने अमेरिका नरम पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत का दौर जारी है और अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के नए दौर के बीच भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि देश के ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। आपको बता दें कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के भी लगातार बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों के साथ सख्ती से खड़ा है, जिसके बाद अमेरिका भी नरमी दिखाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी सरकार ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत को अमेरिका से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए छूट दी है। इससे भारत बेझिझक इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा सकेगा। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। इसे अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए समझौता किया था। भारत की ओर से इसके विकास पर काफी खर्च भी किया गया है। दोनों देशों के समझौते के बाद भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे कुछ समय से परियोजना की गति धीमी हो गई थी। अब यह छूट भारत को बंदरगाह के विकास को बढ़ाने का अवसर देगी। वहीं यह छूट भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। बता दें, भारत की सख्ती के बाद अमेरिका के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, टैरिफ का जो विवाद है वो जल्दी ही सुलझ सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के कड़े रुख के सामने अमेरिका नरम पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत का दौर जारी है और अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के नए दौर के बीच भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि देश के ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। आपको बता दें कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के भी लगातार बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों के साथ सख्ती से खड़ा है, जिसके बाद अमेरिका भी नरमी दिखाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी सरकार ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत को अमेरिका से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए छूट दी है। इससे भारत बेझिझक इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा सकेगा। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। इसे अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए समझौता किया था। भारत की ओर से इसके विकास पर काफी खर्च भी किया गया है। दोनों देशों के समझौते के बाद भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे कुछ समय से परियोजना की गति धीमी हो गई थी। अब यह छूट भारत को बंदरगाह के विकास को बढ़ाने का अवसर देगी। वहीं यह छूट भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। बता दें, भारत की सख्ती के बाद अमेरिका के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, टैरिफ का जो विवाद है, वो जल्दी ही सुलझ सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के कड़े रुख के सामने अमेरिका नरम पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत का दौर जारी है और अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के नए दौर के बीच भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि देश के ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। आपको बता दें कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के भी लगातार बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों के साथ सख्ती से खड़ा है, जिसके बाद अमेरिका भी नरमी दिखाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी सरकार ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत को अमेरिका से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए छूट दी है। इससे भारत बेझिझक इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा सकेगा। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। इसे अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए समझौता किया था। भारत की ओर से इसके विकास पर काफी खर्च भी किया गया है। दोनों देशों के समझौते के बाद भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे कुछ समय से परियोजना की गति धीमी हो गई थी। अब यह छूट भारत को बंदरगाह के विकास को बढ़ाने का अवसर देगी।
वहीं ये छूट भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।